आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर नीरो। आज के इस वीडियो में एक रियल कुकुल्ड स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं और इस कुकुल्ड स्टोरी में बहुत ज़्यादा नैतिकता भरा हुआ है। यानी कि वाइफ चाहती है कि मैं बुल से प्ले करूं, लेकिन इतना नैतिक रूप से वह करती है ना कि हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी को खुले तरीके से जैसा चाहते हैं ना इंजॉय नहीं कर पाते हैं, लेकिन हस्बैंड की कुकुल्ड फैंटेसी अनजाने में ही वाइफ पूरी करती है। कैसे करती है, क्या करती है, इस स्टोरी को सिस्टमैटिक तरीके से समझेंगे और यह स्टोरी 2 पार्ट में आएगा, जो कि यह पार्ट 1 होगा। तो आइए पहले हस्बैंड वाइफ के बारे में बेसिक जानकारी ले लेते हैं। हस्बैंड का एज लगभग 38 के आसपास है और इनकी वाइफ की एज, जैसा कि हस्बैंड का कहना है, 39 ईयर के आसपास है। यानी कि वाइफ हस्बैंड से 1 साल बड़ी हैं और इन दोनों हस्बैंड वाइफ के 2 बच्चे भी हैं और दोनों बच्चे घर में ही रहते हैं। और एक महत्वपूर्ण चीज़ कि हस्बैंड के अंदर जो कुकुल्ड फैंटेसी है ना, वह लंबे समय से है, लेकिन वाइफ से उन्होंने कभी डिस्कस करा नहीं है, क्योंकि इनकी वाइफ स्वभाव से काफ़ी विनम्र हैं, सीधी सादी हैं। जो देसी वाइफ होती है ना, कंप्लीटली उस तरह की इनकी वाइफ हैं, एकदम कूल एंड काम रहने वाली, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने वाली, घर की सारी जिम्मेवारी संभालने वाली। और हस्बैंड एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, सैलरी अच्छी खासी है हस्बैंड का। तो पूरा परिवार के बारे में एक बेसिक स्ट्रक्चर जो जरूरी है वो मैंने बता दिया। इनकी वाइफ दिखने में देसी, जो टिपिकल ब्यूटीफुल इंडियन वाइफ होती है ना, ध्यान रहे, देसी ब्यूटीफुल जो वाइफ होती है ना, उस तरह की है। साड़ी पहनना, एक सामान्य से ड्रेसअप में रहना, जिससे फीमेल ज़्यादा नैतिक दिखती है, ज़्यादा मोरल दिखती है, ज़्यादा संस्कारी दिखती है, उस तरह की इनकी वाइफ के अंदर टेंडेंसी है। लेकिन हस्बैंड के अंदर कुकुल्ड फैंटेसी है। तो अपनी वाइफ के इस स्वभाव को देख करके हस्बैंड नहीं कुछ बोल पाते थे कि यदि मैं बोला भी तो अपने ही नज़र में गिर जाऊंगा, वाइफ की नज़र में गिर जाऊंगा। वाइफ क्या कहेगी कि मेरे हस्बैंड ऐसा क्यों सोचते हैं, भला कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है क्या कि अपनी ही वाइफ को किसी अदर मेल से प्ले करवाएं, मेरे हस्बैंड को क्या हो गया है। और इनकी वाइफ काफ़ी समझदार भी हैं, जिसकी वजह से हस्बैंड कभी कुछ नहीं कहते हैं। इसी दौरान हस्बैंड और वाइफ एक दिन निजी रोमांस के क्षणों में मोबाइल स्क्रीन पे खास प्रकार के वीडियो देख रहे थे। वो खास प्रकार का वीडियो क्या होता है आप समझ गए होंगे मेरा इशारा, तो मैं इशारे में ही इस पार्ट 1 में डिस्कस करूंगा। तो हस्बैंड और वाइफ वो खास प्रकार की वीडियो देख रहे थे। तो हस्बैंड गेस करते हैं कि वाइफ पहले मना करती थी, ना करती थी इस तरह की वीडियो को देखने के लिए, लेकिन आज इंटरेस्ट लेकर के देख रही है। तो हस्बैंड अपना मोबाइल वाइफ के हाथों में दे देते हैं और दूर हटने का प्रयास करते हैं, ताकि वाइफ अकेले में उस तरह का वीडियो देखे। और वाइफ इनकी हाथ में मोबाइल लेकर के रात्रि के क्षण में वो वीडियो देखते रहती है और हस्बैंड वाइफ को छोड़ करके दूसरे कमरे में चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं तो देखते हैं कि वाइफ अभी भी देख ही रही है। तो हस्बैंड के अंदर एक प्रकार का जिज्ञासा आया कि आखिर वाइफ क्यों देख रही है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो हस्बैंड ने टपाक से अपनी वाइफ से पूछा कि आखिर बात क्या है भाई, जो आज तुम इतना इंटरेस्ट लेकर के देख रही हो, पहले तो मना करती थी लेकिन आज क्यों देख रही हो। तो वाइफ हस्बैंड को देख करके मुस्कुराती है और बोलती है कि आप ही तो रोज दिखा करके लत लगाए हैं, तो आज मुझे देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है तो मैं देख रही हूँ। तो हस्बैंड वाइफ के पास आते हैं, दोनों मिल करके वो वीडियो पूरा देखते हैं और हस्बैंड गेस करते हैं कि वाइफ इस वीडियो में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही है, ऐसा क्या है इस वीडियो में कि वाइफ इंटरेस्ट ले रही है। और इस वीडियो में ऐसा क्या था वो मैं इस पार्ट 1 में जानबूझ करके डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एक्सट्रीम लेवल का डिस्कशन हो जाएगा, जो कि मैं पब्लिकली नहीं करता हूं, अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ही करता हूं। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, क्या किया जाएगा, इस वीडियो के, इस पार्ट 1 वाले वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो पहले ध्यान से समझने का प्रयास करिए। तो हस्बैंड ऑब्जर्व करते हैं कि उस वीडियो में एक खास हरकत हो रहा था।
उसको देख करके वाइफ इम्प्रेस होती है और कंटिन्यू, जो वाइफ मना करती थी पहले देखने से ऐसी वीडियो, वो आज इंटरेस्ट लेकर के देख रही है। और वो खास हरकत क्या था, पार्ट 2 में मैं आपसे बताऊंगा, पुनः दोहरा रहा हूं। तो फिर आगे बढ़ते हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ के फीमेल पार्ट को अपने हाथों के माध्यम से हरकत करना प्रारंभ करते हैं। तो हस्बैंड गेस करते हैं क्या वातावरण होता है, आप पार्ट के अंदर कनेक्ट करके समझने का वातावरण, यानी कि वहां पे चिकनापन का एहसास करते हैं, एक हीट का, एक गर्मी का एहसास करते हैं हस्बैंड। और हस्बैंड को फील हो जाता है कि यह वीडियो को देखते हुए मेरी वाइफ कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई। तो हस्बैंड ऑलरेडी कुकुल्ड हैं, अपनी वाइफ को आज तक कुकुल्ड के बारे में कोई बातें हस्बैंड ने नहीं कहा है। तो हस्बैंड आज उत्तेजना में आकर के अपनी वाइफ को बोलते हैं कि मान लो कि इस वीडियो में जो एक्ट्रेस है, या कहें तो इस वीडियो में जो फीमेल है, उसके जगह पे तुम होती तो कैसा लगता। तो वाइफ भी काफी यौन रूप से ट्रिगर थी, वाइफ भी काफी उत्तेजित थी। तो वाइफ ने कह दिया हाँ काफी मजा आता, काश मैं भी होती। और ऐसा कह करके वाइफ मुस्कुरा दी, कातिलाना मुस्कान दे दी, एक तरह से एक्टिंग मुस्कान का कर दी। हालांकि हस्बैंड का कहना है कि सर वाइफ जिस लहजे में कही ना, तो मुझे यकीन हुआ कि वाइफ रियल कह रही है। अपनी फीलिंग्स के आधार पे, जैसी मना स्थिति अभी है वाइफ की, उस आधार पे वाइफ सही कह रही है। तो हस्बैंड एक कदम आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि मैं चाहूंगा कि तुम भी ऐसे एंजॉय करो, क्योंकि तुम मेरे साथ इस तरह से एंजॉय कभी नहीं कर पाई है जैसा वीडियो में एंजॉय करते तुम देख रही हो। क्योंकि मैं उतना स्ट्रोंग हूं नहीं, मैं ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाता, मेरा मेल पार्ट में उतना ताकत नहीं है, या कहें तो मेरे मेल पार्ट में उस तरह का साइज नहीं है जिस तरह का साइज इस वीडियो में दिखाया गया है। मेल के पास, मेल पार्ट में जो साइज है वैसा साइज मेरे पास नहीं है। तो वाइफ सुनती है, यौन उत्तेजना के प्रभाव में होती है। हस्बैंड वाइफ निजी रोमांस करते रहते हैं और हस्बैंड का कहना है सारा एक्टिविटी मोर देन 1 आवर तक चलता है, 1 घंटे से ज्यादा तक चलता है। और हस्बैंड और वाइफ इस तरह की बातें खुल करके करते हैं। और इस दौरान हस्बैंड एकदम स्पष्ट कर देते हैं अपनी वाइफ के सामने कि तुम इस तरह के बड़े मेल पार्ट वाले मेल से रियली में एंजॉय करना चाहती हो तो मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। मुझे कोई शर्म की बात नहीं है, मुझे कोई जेलसी नहीं होगी कि मेरी वाइफ है और किसी अदर बड़े मेल पार्ट वाले मेल के साथ प्ले कर रही है। बशर्ते मुझे और मजा आएगा, मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि चलो मैं एक गुड हस्बैंड का रोल निभा रहा हूं कि अपनी वाइफ के लिए एक बड़ा मेल पार्ट का व्यवस्था कर रहा हूं, या अपनी वाइफ के लिए एक बड़ा मेल पार्ट से प्ले करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूं वाइफ को। और वाइफ भी इसको समझ रही है। तो वाइफ धीरे धीरे 1 घंटे के बातचीत में बैलेंस हो जाती है और वाइफ के दिमाग में भी लगता है कि हाँ हस्बैंड सच कह रहे हैं। तो ये फर्स्ट दिन इनका अपने अंदर का कुकुल्ड फैंटेसी वाइफ के सामने प्रकट करने का मौका मिलता है। और जब हस्बैंड प्रकट करते हैं अपनी फीलिंग इनडायरेक्टली, ध्यान से समझिएगा, इनडायरेक्टली कहते हैं, यानी कि वाइफ के कंधे पे बंदूक रखकर चलाना कि तुझे यदि एंजॉय करना है कर सकती हो बड़े मेल पार्ट से, मैं उसमें सपोर्ट करूंगा और मैं जेलस भी फील नहीं करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकती हो। और मैं एज ए गुड हस्बैंड, ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपनी वाइफ के लिए बड़े मेल पार्ट वाला मेल लाऊं। और हस्बैंड कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में ऐसा वाइफ को बोलने के बाद दोनों नाइट में सोते हैं। हस्बैंड को नींद अच्छे से नहीं आती है। हस्बैंड बार बार उठते हैं, कमरे का लाइट ऑन करते हैं और अपनी वाइफ को बड़े ही ध्यान से देखते हैं और कल्पना करते हैं कि मेरी ये जो नैतिक वाइफ है, मेरी ये जो नैतिक मान मर्यादा को फॉलो करने वाली वाइफ है, उसके साथ कोई वाइल्ड बुल प्ले कर रहा है, उसके साथ कोई एकदम स्ट्रॉन्ग बुल वाइल्डली एग्रेसिव वे में हार्डकोर प्ले कर रहा है। और हस्बैंड बार बार ट्रिगर होते। और रात्रि में, जैसा कि हस्बैंड का कहना है कि फर्स्ट दिन जब मैं अपनी फीलिंग्स वाइफ के सामने रखा तो बार बार सोती हुई वाइफ को देखा और इमेजिन किया।
अगले दिन मॉर्निंग में उठते हैं, वाइफ किचन में होती है, हस्बैंड जाते हैं, वाइफ से बातें करते हैं, तो वाइफ मना करने का प्रयास करती है कि रात में जो हुआ हुआ, अब इस पे बातें मत करिए। लेकिन हस्बैंड बार बार बातें करते हैं और हस्बैंड अपनी वाइफ को एकदम कॉन्फिडेंस में ले लेते हैं। तो वाइफ पूछ बैठती है कि सच में किसके साथ आप करवाना चाहते हो, कौन ऐसा मिलेगा जिसके साथ करके बदनामी भी नहीं होगी और वो जो वीडियो में मैं कल रात को देखी थी वैसा मुझे भी फील होगा। तो हस्बैंड बोलते हैं मैं सारा व्यवस्था कर लूँगा, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तुम बस तैयार हो जाओ, सब कुछ हो जाएगा। तो वाइफ कहती है घर में नहीं करेंगे, बच्चे हैं। तो हस्बैंड बोलते हैं उसकी चिंता तुम मत करो, सारा चिंता तुम मुझ पे छोड़ दो, बाकी तुम सिर्फ इस बात की चिंता करो कि तुम करने के लिए तैयार हो और एंजॉय करने के लिए तैयार हो, मैं सब कुछ व्यवस्था कर दूंगा। तो वाइफ ने मुस्कुराते हुए बोला ठीक है, मैं सोच के जवाब दूंगी। तो हस्बैंड तो अनुभवी खिलाड़ी हैं, हस्बैंड भांप लिए कि वाइफ जब मना नहीं कर रही है, इस पे बातें करने में इंटरेस्ट दिखा रही है, सवाल पूछ रही है कि कौन मिलेगा, कहाँ से लाओगे, अच्छे से कौन कर पाएगा उस तरीके से जो वीडियो में दिखाया गया है, उस तरीके से मैं भी करना चाहती हूँ। तो हस्बैंड ये बात को भांप गए हैं कि वाइफ सवाल पूछ रही है यानी इंटरेस्ट है। तो हस्बैंड कॉन्फिडेंस में वाइफ को लेते हैं, वाइफ एग्री हो जाती है और ये सारा चीज 24 घंटे के अंदर अचानक हो जाता है। तो हस्बैंड को लगता है कि सर मैं जो कुकुल्ड फैंटेसी के प्रभाव में लंबे समय से था ना, वह फैंटेसी लगता है कि बिना बताए हुए मेरी वाइफ के दिमाग में, मेरे दिमाग से मेरी वाइफ के दिमाग में चला गया, यानी कि हस्बैंड की जो फैंटेसी थी वह वाइफ की हो गई। हस्बैंड ऐसा सोचने लगे क्योंकि 24 घंटे के अंदर उस तरह की फिल्म देखने के दौरान वाइफ उत्तेजित हुई। हस्बैंड उस अवसर का फायदा उठाते हुए वाइफ के सामने प्रस्ताव रखते हैं, वाइफ मान जाती है। फिर कैसे अदर बुल को हस्बैंड लाते हैं, कैसे क्या होता है, सारा चीज मैं बताऊंगा। हस्बैंड कैसे एंजॉय करते हैं इस फैंटेसी को और वाइफ कैसे अनजान बनकर हस्बैंड को एकदम ना जानता हुआ देख करके इस फैंटेसी को एंजॉय करती है, इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 यदि आप देखना चाहते हैं तो पार्ट 2 में थोड़ा सा ध्यान रहे, थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का, थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का डिस्कशन होगा और उसका डिस्कशन मैं यूट्यूब पे ना करके अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे करूंगा और आपको मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। और मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फी है 1 मंथ का 159 यानी कि मात्र 159 रुपये और 2 मंथ यानी कि 60 दिन का 299 यानी कि मात्र 299 रुपये। तो मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे 2 लिंक दिया गया है। सबसे ऊपर वाले लिंक पे वो लोग ज्वाइन का रिक्वेस्ट सेंड करें जो लोग बिल्कुल नए हैं, पहली बार ज्वाइन कर रहे हैं। और सेकंड वाले लिंक पे यानी कि पहले लिंक से ठीक नीचे वाले लिंक पे वो लोग मैसेज करें। दूसरे लिंक पे मैसेज करने का विकल्प है मेरे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे कि सर मैं रीज्वाइन करना चाहता हूं। जो लोग पहले से ज्वाइन कर रखे हैं उनका मेंबरशिप एक्सपायर हो गया है और वो रीज्वाइन करना चाहते हैं तो दूसरे लिंक पे यानी ऊपर वाले लिंक को छोड़ करके ठीक नीचे वाले लिंक पे डायरेक्ट मैसेज करें कि सर मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। तो चलिए, मेरा प्रयास होगा कि जल्द ही 24 घंटे के अंदर इसका पार्ट 2 मैं अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर लूं। मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में लिंक है, ज्वाइन करें। और हाँ, नोट के रूप में आप ज्वाइन करने से पहले आप अपने आप को देख लें कि इस तरह के प्रतिबंधित यौन कल्पना को आपका माइंड डाइजेस्ट कर पाता है कि नहीं। यदि नहीं कर पाता है तो ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ज्वाइन नहीं करें। और इस तरह की प्रतिबंधित यौन कल्पना, यौन व्यवहार का आपका माइंड डाइजेस्ट कर लेता है तो आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, मिलते हैं पार्ट 2 में अपने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।